दोस्तों, भारतीय साहित्यकारों ने भारतीय सिनेमा को बहुत कुछ दिया है। अच्छी कहानियाँ दी हैं, अच्छे थॉट दिए हैं और सोचने का एक तरीका दिया है और समाज में जो घटित होता है, उसका एक आईना दिया है। हिंदी सिनेमा में रियलिज्म की नींव भले ही नीचा नगर के ज़रिए चेतन आनंद और ख्वाजा अहमद अब्बास ने 1946 में ही रख दी थी, मगर समानांतर कला फ़िल्मों और समानांतर सिनेमा जो था, या जिसे हम कहें सार्थक फ़िल्मों के नाम से 70 के दशक में जो धारा चली और जिसने हिंदी सिनेमा की मुख्य धारा को भी विस्तार के नए आयाम दिए, उस धारा की मार्गदर्शक फ़िल्मों के तौर पर भुवन शोम, उसकी रोटी और सारा आत्याश के नाम इतिहास में दर्ज है। इनमें सबसे अधिक चर्चा भुवन शोम की होती है, जिसके निर्देशक मृणाल सेन रहे हैं। मृणाल सेन बांग्ला फिल्मों के सबसे महान त्रय यानी कि सत्यजीत राय, ऋत्विक घटक के साथ गिने जाते रहे हैं। भुवन शोम 1969 में बनी मृणाल सेन द्वारा निर्देशित भारतीय हिंदी फिल्म की ड्रामा फिल्म है। ये फिल्म बलाई चंद्र मुखोपाध्याय की एक बंगाली कहानी पर आधारित है। इनके कलाकारों में उत्पल दत्त जो भुवनेश्वम बने हैं और सुहासिनी मुले जो गौरी बनी हैं शामिल है। इस फिल्म को आधुनिक भारतीय सिनेमा में एक मील का पत्थर माना जाता है। ये सुहासिनी मुले की पहली फिल्म थी। अमिताभ बच्चन इस फिल्म के कथावाचक रहे हैं, नरेटर रहे हैं। दरअसल इस फिल्म के साथ साथ बहुत सारे प्रथम जुड़े हुए हैं। बतौर निर्देशक मृणाल सेन की ये पहली हिंदी फिल्म है जो समाज के सामने उपस्थित हुए। उत्पल दत्त भले ही माने जाने बंगला थिएटर के एक्टर माने जाते हों, लेकिन हिंदी सिनेमा के लिए ये उनकी पहली फिल्म है। और ऐसे ही सुहासिनी मुले, वो उनकी भी ये फिल्म है। आज के महानायक अमिताभ बच्चन फिल्मों में कहीं कहीं दिखते हैं, पर उनकी जो खनकती हुई आवाज़ है उसने भी हमारे हिंदी सिनेमा को बहुत प्रभावित किया है। और उनकी आवाज़ से हिंदी सिनेमा जो है भुवन शोम से पहली बार रूबरू हुआ था। ये जानना भी दिलचस्प है कि पटना में एक मराठी भाषी परिवार में जन्मी सुहासिनी मुले ने 1965 में पियर्स साबुन के लिए मॉडलिंग की थी, जिसे देखने के बाद मृणाल सेन ने उन्हें भुवन शोम में कास्ट किया। हालांकि इस फिल्म के बाद सुहासिनी मुले ने फिल्मों में करियर बनाने के बजाय हायर एजुकेशन के लिए विदेश जाना ज़्यादा पसंद किया। कनाडा में उन्होंने कृषि तकनीक के साथ केमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी में विशेष अध्ययन किया और फिर मास कम्युनिकेशन की डिग्री भी हासिल की। भारत लौटने के बाद उन्होंने सत्यजीत राय के साथ फिल्म जन अरण्य में और मृणाल सेन के साथ मृग्या में बतौर सहायक निर्देशक काम किया। उन्होंने 60 से अधिक डॉक्यूमेंट्री फिल्में बनाई हैं, जिनमें से 4 के लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिले हैं। ये कल्ट क्लासिक जो भुवन शोम है, उत्पल दत्त के इर्द गिर्द घूमती है, जो भारतीय रेलवे में काम करने वाला एक क्रूर बंगाली नौकरशाह है। अपने अधीनस्थों से बहुत डरने वाला मध्यम आयु वर्ग का विधुर अपना जीवन धर्मी बनाने की कोशिश में बिताता है और भ्रष्ट या अक्षम लोगों के प्रति शून्य सहिष्णुता रखता है। भुवन शोम को भारतीय नई लहर का अग्रदूत कहा जाता है। ये भारतीय राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम द्वारा वित्त पोषित सबसे शुरुआती फिल्मों से एक है। ये फिल्म एक रास्ता, एकांत, सौहार्द और करुणा के विषयों से संबंधित है। ये भारत में ग्रामीण शहरी विभाजन को भी उजागर करती है। इस फिल्म को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का मिला है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए मृणाल सेन को, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए उत्पल दत्त को भी पुरस्कार मिले हैं। इस फिल्म को चौथे भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव मृणाल सेन को जूरी पुरस्कार भी मिला है। इस फिल्म की सादगी बहुत ही सरल है, सिर्फ कहानी और निर्देशन में ही नहीं बल्कि इसके समग्र रूप और दायरे में भी। भुवन शोम की पूरी कहानी कुछ दिनों में ही पूरी हो जाती है और ज़्यादातर असली एक्शन एक ही दिन में ख़त्म हो जाता है। सेट के नाम पर सेट बहुत कम लगे हैं, किरदार बहुत कम है और स्टिल्स या एनिमेशन जैसे उपकरणों पर दिलचस्प जो है वो निर्भरता है, ताकि उन विवरणों को आसानी से और तेज़ी से दिखाया जा सके। इसके लिए अन्यथा बड़ी कास्ट, बड़े सेट, ज़्यादा समय की ज़रूरत होती है और भुवन शोम जो है मात्र 20 लाख रुपए में बजट में बन गई थी। तो ऐसी छोटी छोटी फिल्में जो बड़ा नाम पैदा करती हैं, जो बड़े आयाम पैदा करती हैं, बड़ा अपना एक धमक देती हैं सिनेमा में, तो ऐसी फिल्में साहित्य में और साहित्य की चीज़ों पर ही बन पाती हैं। अगली किसी और साहित्य कृति पे कौन सी बढ़िया फिल्म बनी है उसके बारे में तो बताऊंगा, तब तक इंतजार कीजिए।